जो 50 साल में नहीं हुआ वो अब करेंगे। भरोसे के लिए बीजेपी नेतृत्व का आभार उन्होंने जताया है। मुख्यमंत्री उमर जीतने के बाद कभी यहां नहीं आए, जो 50 साल में नहीं हुआ वो अब करके दिखाएंगे, ऐसा आगा सईद मोहसिन का कहना है, जिन्हें बीजेपी ने बडगाम से अपना उम्मीदवार बनाया है। आगा सईद मोहसिन है क्योंकि बीजेपी ने इन्हें बडगाम के लिए मैंडेट दिया है। आगा साहब क्या कुछ कहेंगे, मैंडेट आपको मिला है। आज में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को, जिसमें हमारे पार्लियामेंट बोर्ड होते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री मोदी जी, उसके साथ हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, इसके साथ हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी, हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल जनरल सेक्रेटरी तुरंग चुजी जो हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी है, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट सर शर्मा जी, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल जी, हमारे एलओपी सुनील शर्मा जी, पूरे टीम का मैं शुक्रिया अदा करूं। उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा दिलाया। मैं उस इंशाल्लाह उस भरोसे को हम यहां से जीत के जाएंगे। हम देखेंगे, क्योंकि जो 50 साल में नहीं हुआ वो इंशाल्लाह आगे होंगे। अच्छा, बिल्कुल। क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी इलेक्शन में, जब आप लोगों के बीच में जाएंगे? क्या कुछ रणनीति होगी? क्या कुछ आप चाहेंगे कि लोगों से वादे करें, या क्या कुछ रणनीति आपकी होगी? देखो, जैसे आपको पता है, आप तो वाकिफ हूं, अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, 1 साल उसकी सरकार बनी, उसने यहाँ से रिजाइन दिया, आज तक उन्होंने ISM बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में कब विजिट किया? उसके बाद उन्होंने बोला हम 2-2 सिलेंडर, हमने बोला 2-2 सिलेंडर देंगे, हमने 5-5 किलो राशन ज्यादा देंगे, उसके साथ हमारे यहाँ 200 बिजली मेगावाट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे जो इनके पास, मगर आज 1 साल, उसका 1 साल से भी ज्यादा हुआ, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। आज लोगों को पता है आज यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में क्या दिया। अच्छा, बिल्कुल। क्या कुछ आप मतलब मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP पर निशान साधा, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिन पर आप काम करेंगे? मैं इंशाल्लाह मैं लोगों को यही मैसेज दे रहा हूं आपके माध्यम से, आज वो एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिए, आज वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। हम इंशाल्लाह यहाँ सबसे पहले यहाँ बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी खत्म होंगे। देखो, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो 50 साल में यहाँ नहीं बना, आज उस भी काम चल रहा, वो तैयार है। इंशाल्लाह कुछ महीनों में वो यहाँ फंक्शनल होंगे। उसके साथ क्रिटिकल हॉस्पिटल 100 बेड का, ये उम्मीद ही नहीं है। आज हमारे मिरगुल से एहजाल तक जो हमारे यहाँ 32 करोड़ का प्रोजेक्ट बना, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने है। हमें पता है, हमने काम किया यहाँ ग्राउंड पे, जो फालतू एरिया में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उसने अभी तक उसको यहाँ से नहीं मिला। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। बिल्कुल। तो तरक्की को लेकर ये लोगों के बीच जाएंगे, तरक्की को लेकर ये काम करेंगे, और अब ये देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी पर लोग भरोसा करते हैं या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। सहयोगी सीधे जुड़ चुके हैं। आबिद, आपने अभी आगा सईद मोहसिन से बात की और उनका ये कहना है कि जो 50 सालों में काम नहीं हुए वो करेंगे। उमर अब्दुल्ला पर भी कई सवाल उन्होंने उठाए। साथ ही साथ कितनी दिलचस्प अब ये जंग हो चुकी है और कौन कौन से वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, PDP के लिए अब यहाँ पर आगा सईद मोहसिन जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनके उतरने के बाद टू बी कंसिडर्ड होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आपको मालूम है, आपने इनकी बातचीत भी सुनी। हालांकि न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव इन्होंने कहा कि जो काम आज तक नहीं हुआ वो बीजेपी करके दिखाए। हालांकि उन्होंने लोगों से अपील भी की है बीजेपी को एक बार आप मौका दें, क्योंकि बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है और बडगाम में लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के आई है। लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कल नुकसान हुआ, MP श्रीनगर आगा सईद रुल्ला महदी ने जिस तरह से ऐलान किया वो कैंपेनिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वो बड़ा नुकसान है। और आगा सईद रुल्ला का मैदान से दूर रहना तो दूसरे उम्मीदवारों को फायदा है, और खासकर बीजेपी पहली मर्तबा बडगाम में इलेक्शन लड़ रही है और बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। हालांकि कैंडिडेट का उन्होंने आज ऐलान किया है, अब ये देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से वो मैदान में होंगे और क्या कुछ स्ट्रेटेजी। क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर आगा सईद मोहसिन है, उनसे भी डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि आप भी डायरेक्ट सवाल इनसे पूछ सकते हैं। मैं इनको ही अपना ईयरबड दे रहा हूँ, आखिर आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आगा सईद साहब, बहुत बहुत पहले तो मुबारकबाद आपको कि बीजेपी ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया है। किस तरह से किस तरह से इस जंग को देख रहे हैं आप, क्योंकि आसान तो नहीं है ये भी रहा। देखिए सर, देखिए मैडम,
जो भारतीय यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस पे का मुद्दे नहीं है, क्योंकि वो दोबारा यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। अगर वो लड़ेंगे भी, मगर लोग उनको रिजेक्ट करेंगे कि उन्होंने 1 साल उन्हें सरकार यहाँ इस वक्त उनके 1 साल से ज्यादा हो गए सरकार को, अभी तक उसने 10 पैसा का यहाँ काम नहीं किया। इसीलिए हम यहाँ मुकाबला करने के लिए आसान तरीके। आगा सईद मुंतजिर साहब, कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे जो आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुए हैं, और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखो, यहाँ जो पीडीपी ने जब सरकार बनाई, पीडीपी ने यहाँ बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को नजरअंदाज किया। जब 50 साल से जो भी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, पीडीपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, उन्होंने बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं दिया, उन्होंने नजरअंदाज किया बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को। इस वक्त हम उसी मुद्दे पे क्योंकि हमने जब 10 साल से हमारे सेंट्रल में सरकार आई, आप देखिए कितने प्रोजेक्ट यहाँ डेवलपमेंट हुई। यहाँ बडगाम, खासकर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे 50 साल के यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आज देखिए उनकी 5 स्टोरी वहां तैयार है। जी, साथ ही आगा सईद साहब ये भी बताएं कि आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी साहब की नाराजगी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्या उसे कैश करने का भी इरादा है? देखो, आगा रूहुल्लाह जो आज नाराजगी उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने उनको लास्ट टाइम जब 2024 में उन्होंने उनको जितवाया यहाँ बडगाम से, उन्होंने उनको दावत दी, उमर अब्दुल्ला को उन्होंने दावत दी बडगाम आने के लिए। जब उन्होंने उनका रखे, उन्होंने मुद्दे रखे उनको, उन्होंने बोला रोजगार होंगे, गैस लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको गैस सिलेंडर मिलेंगे, उनको 5-5 केजी चावल मिलेंगे, उनको 200 मेगावाट बिजली मिलेंगे। मगर आज तक जो नजर में आया अभी नजरअंदाज है, अभी कुछ नहीं हुआ ग्राउंड लेवल पे। तो आप इस चीज को कैश करने के मूड में हैं, क्योंकि आपके पास तो ये बहुत बड़ा फिर प्लस पॉइंट हो गया। हमारे पास ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो मैं यही मुद्दे आगे ले जाऊंगा, क्योंकि जो हमने भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल में आज 10 साल सरकार बनाई, आप देखिए 10 साल में कितना डेवलपमेंट होंगे। आपको यहाँ आप भी वाकिफ हूं, क्योंकि बडगाम में जो खासकर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूँ, आप देखिए हमारे जो यहाँ से एक प्रोजेक्ट बना 32 करोड़ उसमें काम चला, 32 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ बाकी जो इस वक्त हमारे यहाँ जो कोर्ट था, 50 साल से कोर्ट नहीं बना। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस जब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में ही बनेगी वो। बिल्कुल। आगा सईद मुंतजिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आने वाले चुनावों के।